वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये नोटिस रहेगा आईसीएसई जितने भी बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, ठीक है। और साथ में एएचएससीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी रहेगा। एक इम्पोर्टेंट पिक्चर एक्चुअली इमेज है जो बहुत वायरल हो रहा है, तो वो सही है गलत है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप लोग को ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, कुछ है उसमें अलग है, नया है, जिसके लेकर मुझे अभी तक 3 स्टूडेंट ने पूछा है, ज़्यादा नहीं, 3 लोगों तक पहुँचा है अभी तक वो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। सो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस आईसीएसई जो बोर्ड है उसके बारे में है, दिया गया है। सारे ही आईसीएसई और आईसीएस 2021 एग्जामिनेशन जितने भी थे उन सभी के लिए, ठीक है। मतलब क्लास 10 और 12 वालों के लिए है बेसिकली। सो important notification regarding ICSE and ICS 2021 examinations. So dear principals, इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही आई थिंक न्यूज़ में मिल गया होगा, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीज़ है क्या, नोटिस में पूरा सर्कुलर में क्या कहा गया है। सो ICSE क्लास 10 2021 एग्जामिनेशन के बारे में, गिवन द प्रेजेंट वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक इन द कंट्री, CICSE has decided, सेंट्रल इसके आगे लगता है, ठीक है, डिसाइडेड टू कैंसल द ICSE क्लास 10th एग्जामिनेशन। सो बिल्कुल ही कैंसिल करने का बात किया गया, ठीक है, मतलब कि ख़त्म कर दिया जाएगा, इस बार नहीं होगा एग्जाम, ऐसा बोला गया है। द ऑप्शंस गिवन इन अर्लियर सर्कुलर डेटेड 26, आपको अगर थोड़ा दिन पहले देखोगे तो ये वाला आता है। अगर आप चाहो तो इसके लिए आप ICSE का वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जो नोटिफिकेशन था वो अब खारिज किया जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा, नाउ स्टैंड्स विड्रॉन, ठीक है। द सेफ्टी एंड वेलबींग और जो भी हो, वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचिंग फैकल्टी इज़ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्लास 10 वालों का एग्ज़ाम बिल्कुल ही कैंसिल किया गया। अच्छा, इसके लिए एक लॉजिक मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो CBSE ICSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आफ्टर अपियरिंग इन 10 दे कैन स्टडी इन द सेम स्कूल, वो चाहे तो सेम पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से इस बार हमारे पास भी कर दिया गया है सेवा में। मतलब सेवा में क्या किया गया है कि 10 जितने स्कूल से उन सभी को 12 भी अब होना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया गया है। तो मतलब हमारे लिए भी ये चीज़ जो है हो सकता है, ऐसा इस तरह का सिचुएशन बन सकता है कि अगर मान लो 10 का एग्जाम कैंसिल किया जाए तो होगा। बट असम का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और अभी मैं बात कर लूँगा उसके बारे में। 11 के लिए क्या कहा गया है, देखो 11 का एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए और क्लासेस भी उनको देना चाहिए, ऑनलाइन बेसिस पे ही मिलेगा बेसिकली, ठीक है। सो ऑल CISEC एफिलिएटेड स्कूल्स हैविंग ICS सेक्शन, जो क्लास 10 लोग पढ़ाते हैं जिनके पास में क्लास 12 है, आर हेयर बाई एडवाइज टू बेगिंग द क्लास एडमिशन प्रोसेस फॉर क्लास 11। डेट मीन्स कि क्लास 10 का तो खत्म हो रहेगा तो क्लास 12 का होगा। इनको मार्क्स कैसे मिलेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इफ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो इन एडिशन द स्कूल शुड प्रिपेयर अ शेड्यूल टू बिगिन द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ही होना पड़ेगा, ठीक है, फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, वैसे भी बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से, सभी के हिसाब से, तो 10 खत्म हुआ 12 में स्टार्ट कर दो, ठीक है। द सिलेबस टू बी फॉलोड, जो आपका 2023 का जो सिलेबस दिया गया है वही सेम सिलेबस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सभी के लिए है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जितने भी है उनके सबके लिए। ICS क्लास 12 वालों के लिए क्या कहा गया, द स्टेटस ऑफ द ISC, मैं बार बार ICS बोल रहा हूँ, ISC क्लास 12 2021 एग्जामिनेशन रिमेन्स द सेम। ये आपका सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो आपको सर्कुलर मिला है उसी के हिसाब से होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो सर्कुलर में है वैसा ही चलता है या फिर ये चेंज होता है। आपको अगर सर्कुलर पढ़ना है तो बस सेम काम करना है, आप ISC के वेबसाइट पे जाइए, ICSI का, हाँ, उसके बाद में जाकर आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाँ, बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ISCE का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और जाकर आपको देख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, अ फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया and an unbiased criteria and date of the result declaration. The CISCE has committed to devising a fair and unbiased criteria on the stated earlier criteria on which basis the results will be declared for class 10, ठीक है, and the date of result declaration will be announced by, ये आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक, कैसे किया जाएगा। हो सकता है इसमें इस तरह से हो जाए कि आपके जो प्री टेस्ट, जो क्लास टेस्ट वगैरह ये सब जितने भी हुए हैं, क्लास टेस्ट नहीं, जो आपको मतलब
स्कूल्स में जो यूनिट टेस्ट वाइज होता है ना टर्मिनल, तो उसके हिसाब से आपको दिया जा सकता है, तो उस हिसाब से आपका काम होगा, ठीक है। प्लस इन लोगों का और भी कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उनसे को देखा जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बोर्ड के होते नहीं हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड जो बाद बाकी जो भी चीज़ है वैसा है वैसा, ठीक है। और ये बिल्कुल ही सही है, ICSE आपके इसका वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर KISCE के वेबसाइट से जाकर आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला नोटिस जो मैंने आपको बोला था, ये हो गया उनके लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको क्लास 11 और 12 वाला का जो है AHSEC का ये क्लास एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है क्या? इसके बारे में आप मुझे नीचे बताना कमेंट में, ठीक है। अब एक और जो हमारे पास में जो एक पिक जा रहा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, एक सेकेंड। नीचे जाके कमेंट जाके करके बताना मुझे, ठीक है, कि क्या लगता है आप लोगों को ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। हम लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन होने से ठीक है। अच्छा, क्यों पोस्टपोन नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो पहले तो हम देख लेते हैं इस पिक में क्या आता है जो मैंने आपको बताया था। चलिए, तो ये आपका इस तरह का है, थोड़ा सा मैं इसको अप डाउन करने का ट्राई करता हूँ। ओके, ये नहीं हो रहा है, ओके, शायद आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको छोटा किया जा सकता है क्या? हाँ, दिख रहा है, छोटा हो रहा है। ओके, सो ये इस तरह से रीड करता है। अभी यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा, हाँ, अगर चाहूँ तो शायद लिख भी सकता हूँ। नहीं लिख पा रहे हैं, चलो पिक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर डेट द अपकमिंग। अच्छा, ये पिक कहाँ से मुझे मिला? ये मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, अभी तक 3 लोगों ने भेजा है और पूछ रहे हैं कि सही है गलत है। तो अभी तक इसका तो कोई अभी तक आया नहीं है, तो ये बिल्कुल अभी गलत माना जाएगा। कैसे गलत होगा वो देखते हैं। इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर डेट द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 11 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th में, जो इस बार का है हम लोगों का, ठीक है, इज कैंसल्ड due to the uprise of COVID-19 cases in the state. Students are promoted on class 12th for their further studies. So promoted on नहीं होना चाहिए था, सबसे पहली बात ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। डिसीजंस अंडरटेकन बाय असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ये आपको बोला गया इस तरह से, फोटो में है, ठीक है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, जस्ट फोटो में आया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। वेयर एज द एग्जाम्स ऑफ क्लास 10 एंड 12th आर टू बी, जो भी डिसीजन है वो बाद में लिया जाएगा, इस तरह से बोला गया। अच्छा, एक चीज़ देखना, ये जो यहाँ पे जो दिया गया ना, जिस मतलब ये जो बेसिस दिया गया कि इसके बेसिस पे हमें न्यूज़ बता रहे हैं, ये बेसिस गलत है। हमने इसको चेक किया और चेक कर पाया कि ये पेज खुल नहीं रहा है, ठीक है, ये पेज खुल नहीं रहा है। जस्ट, अच्छा, होता क्या है ना, गूगल वाले जितने भी है ना, वहाँ पे अगर आप एक वर्ड चेंज कर दोगे तो वो फेक हो जाता है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया किया गया होगा, ठीक है, कहीं और का पिक लेकर डाल दिया गया होगा जो खुल नहीं रहा होगा, इस तरह से लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही है, इस तरह से, ठीक है। और प्लस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब जो है ना, कहीं पे मतलब कोई वेब पेज पे इस तरह से मतलब दिया गया होगा और वहीं से थोड़ा सा क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाकर ये 4th में करके डाल दिया गया होगा, उसके बाद में लोगों को घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी तक ये जेन्युइन नहीं है, तो इसको जेन्युइन समझ के ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोगों का। हाँ, हालांकि अभी लॉकडाउन लग गया है और देखते हैं 30 तक क्या होता है। और जैसा कि बताया गया है कि जब तक आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक इसको ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। और मे भी कहीं क्लास 11 का कर भी दिया जाए, क्योंकि क्लास 11 वाला कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बट बोर्ड्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड्स के बारे में कहानी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हमारा जो AHSEC जो है, जितने लोग मेरे जो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे मेरे वीडियो को देखते हैं, वो लोग इस बात को समझ लें। देखो, असम में जो कॉलेजेस होते हैं ना, यहाँ पे मान लो अगर मान लो यहाँ पे ऐसे 3-3.5 लाख ऐसे 4 लाख स्टूडेंट एग्जाम देता है क्लास 10 का, ठीक है, मान लो 4 लाख ही पकड़ लो। सो जब एडमिशन का प्रोसेस होता है तो हमारे में कॉलेजेस में उतना सीट नहीं होता है, तो मोर मतलब 30% ही होता है जो कॉलेज में जाते हैं लोग, बाद बाकी 70% स्कूल्स वगैरह में रह जाते हैं। 11-12 की बात कर रहा हूँ, 11 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का कहानी है उसमें से 20% के आसपास लोग बाहर चले जाते हैं इधर उधर, ठीक है, 20-30%, और बचे हुए लोग यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है होता है। तो किस क्राइटेरिया पे आपको कौन से कॉलेज में बैठाया जाए, या कोई भी कॉलेज कैसे डिसाइड करेगा कि किसके लिए कौन सा कॉलेज सही होगा, ठीक है।
हर एक कॉलेज का जो है अपना एक क्राइटेरिया होता है, आप देखते ही होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो उन सभी चीज़ों को देखकर हाँ हम लोग को ऐसा लगता है कि ये इस बार जो है रिजल्ट तो बनेगा, ये श्योर है। किसी न किसी तरह से आपका जो मार्क्स जो है वो इवेल्युएट करना ही पड़ेगा, एग्जाम हो या ना हो। इवेल्युएशन का एक प्रोसेस सिर्फ एग्जाम ही नहीं होता है, और भी अदर प्रोसेस हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। पर स्टूडेंट जो है कुछ ऐसा सेट ऑफ पेपर्स बना दिया जाए जो कि मतलब ऑनलाइन एग्जाम मतलब वाइवा टाइप, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। और कुछ और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अगर मान लो ये करना है, डिले करना है, तो 1-2 महीने का डिले भी लगाया जा सकता है। फिर क्लास 12 में जाकर 30% जो है सिलेबस घटा दिया जाएगा, जिस तरह से इस साल घटा दिया गया था, समय कम दिया जाएगा, उतना ही को प्रिपेयर करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ करके आपका 10 और 12 का एग्जाम जो है होने का चांसेस ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। मे बी डिले कर दिया जाए, पोस्टपोन किया जाए, बट ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ये मैं कहूँगा, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर क्लास 11 वाले हो और अगर डर लग रहा है अभी भी कि हाँ कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इसमें अगर है, तो थोड़ा सा क्लास 11 का जो है ना, सॉरी क्लास 10 नहीं, क्लास 11 वाले हो, 10 वाले के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा ग्रामर का है। 12 वाले हो तो कुछ ना कुछ मेरे पास अवेलेबल है, कुछ कुछ कोर्सेज आप ले सकते हो, घर में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, इस नंबर पर 700245, ठीक है, 6896, ठीक है। कुछ कुछ कोर्सेज है जो मैंने बना कर रखा हुआ है पहले से, बहुत लोग ले रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कुछ भी डाउट हो तो ऐसा नीचे कमेंट करना और बताना आपके हिसाब से क्या लगता है एचएससी का एग्जाम। देखो मैं आप सभी लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ, बट अभी कमेंट्स का थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया तो पढ़ने का उतना समय नहीं मिलता है, बट मैं देखता हूँ, ठीक है। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बट देखता जरूर, कुछ कुछ जो ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंस में मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।